बीरबल और 3 पंडितों की शरारत एकदम परफेक्ट। बात उस समय की है जब अकबर का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। दूर दूर से पंडित आते, बहस करते और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी शरारत घटी जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। 3 अजनबी पंडित, सफेद दाढ़ी वाले, लंबा तिलक लगाए, संस्कृत के श्लोक बोलते हुए दरबार में पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, हम त्रिकालज्ञ ज्ञानी हैं। हम नक्षत्र देखकर बता सकते हैं कि सम्राट के राज्य पर काल संकट आने वाला है। अगर हमारी परीक्षा ली गई तो आप सबका भविष्य बता देंगे। अकबर चौंके, लेकिन हैरानी से ज्यादा उन्हें दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, हमारी दरबार में बीरबल है, वो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अगर तुम सच निकले तो सम्मान पाओगे, नहीं तो सजा भी तय है। तीनों पंडित एक दूसरे की ओर मुस्कुराए, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप तीनों पंडित कहां से आए हैं? पहला बोला, काशी से। दूसरा, कांची से। तीसरा, काबुल से। बीरबल ने फिर पूछा, आप तीनों एक साथ क्यों आए? वे बोले, हम तीनों ब्रह्म बंधन में बंधे हैं। जो एक जाने वही तीनों जाने। अब बीरबल को शक हुआ। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने 3 अलग अलग कमरों में तीनों पंडितों को अलग अलग भेजा और पूछा, आपका क्या प्रिय भोजन है? पहला बोला, दूध चावल। दूसरा, पनीर टिक्का। तीसरा, मटन कोरमा। फिर उसने तीनों से उनके धर्म ग्रंथ की पसंद पूछी। सबने अलग अलग ग्रंथों का नाम बताया। अब बीरबल ने गुप्त रूप से उनके सामान की तलाशी ली। उसमें से नकली जनेऊ, साधारण कपड़े और चिट्ठियां मिली, जो ये साबित करती थी कि ये तीनों पंडित नहीं, शातिर ठग थे। अगले दिन बीरबल ने सबको दरबार में बुलाया और तीनों पंडितों को आमने सामने खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, सम्राट, ये तीनों ब्रह्मज्ञानी नहीं, 3 ठग हैं, जो अलग अलग गांवों में लोगों को डराकर पैसे ऐंठते हैं। ये जनेऊ भी बाजार में 2 रुपए में खरीदा हुआ है। तीनों पंडित अब चुप थे। उनकी चालाकी पकड़ में आ चुकी थी। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो इन ज्ञान के ठेकेदारों की असली औकात दिखा दी। फिर अकबर ने कहा, इनकी सजा ये होगी कि 3 दिन तक ये आम जनता को सड़क पर साफ सफाई का काम करके दिखाएं और सच्चे ज्ञानियों से माफी मांगे। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की चारों ओर तारीफ हुई। तीनों पंडित अब हर जगह मजाक बन गए और बीरबल फिर साबित कर गए कि झूठ और ढोंग का पर्दाफाश करने में वह महारथी है। मोरल, सीख, झूठा ज्ञान जब सच के सामने आता है तो सबसे ज्यादा शर्माता है। शरारत चाहे कितनी भी होशियारी से रची जाए, बीरबल जैसे बुद्धिमान के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। जब बीरबल ने एक अंधे को दिखाया न्याय, न्याय केवल आंखों से नहीं, बुद्धि और संवेदना से किया जाता है। और बीरबल जैसा न्यायालय अंधे को भी देखना सिखा देता है। एक दिन सुबह सुबह ही अकबर के दरबार के बाहर भीड़ जमा हो गई। एक अंधा वृद्ध आदमी जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मुझे न्याय चाहिए, मुझे लूटा गया है, मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली गई है, अब मैं कहाँ जाऊं? भीड़ में से किसी ने कहा, यह तो गरीब अंधा है, कहीं से आया है, इसे दरबार में ले जाओ। कुछ सिपाहियों ने उसे अंदर लाया। वो वृद्ध कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं आपका नमक खाता हूं। मेरे पास पैतृक जमीन थी जिसे मेरे भतीजे ने जबरदस्ती छीन लिया। मैं देख नहीं सकता, लेकिन न्याय तो देखना चाहता हूं। अकबर को दया आई, लेकिन उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? अंधा बोला, नहीं, मेरी आंखें नहीं है, तो गवाह कहां से लाऊं? अकबर असहाय दिखे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब आंखें बंद होती हैं तो कान, दिमाग और दिल मिलकर इंसाफ करते हैं। मुझे एक दिन दीजिए, मैं न्याय लेकर लौटूंगा। बीरबल उस अंधे वृद्ध को लेकर उस गांव पहुंचे जहां वो पहले रहता था। वहां गांव के लोग बीरबल को देखते ही झुक गए।
उन्होंने बताया, हुजूर, ये बूढ़ा अंधा सच्चा है। उसके पास खेत था, लेकिन जब इसकी आंखें चली गई तो उसके भतीजे रतनलाल ने जमीन पर कब्जा कर लिया। बीरबल ने पूछा, क्या रतनलाल कहता है कि जमीन उसकी है? हाँ साहब, वो कहता है कि दादाजी ने उसे तोहफे में दी थी, लेकिन कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने सोचा, अगर आंखों से नहीं देख सकते तो कानों और बुद्धि से देखना पड़ेगा। बीरबल ने गांव के एक सिपाही को बुलाकर धीरे से कान में कुछ कहा और कहा, कल सुबह रतनलाल और गांव वालों को खेत पर बुलाया जाए। अगले दिन बीरबल ने खेत के पास एक गड्ढा खुदवाया और उसमें एक सोने की मुहर रख दी जो दरबार की थी। उसके बाद गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और बीरबल ने घोषणा की, आज ये खेत उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास सच्चाई है, लेकिन एक शर्त है, हमें जमीन से जो कुछ निकलेगा वो बताना होगा। रतनलाल पहले बोला, ये खेत मेरा है, दादाजी ने मुझे दिया था, मैंने इसमें मेहनत की है। बीरबल बोले, अच्छा, चलो देखते हैं जमीन तुम्हें क्या देती है। उन्होंने सिपाही को इशारा किया और जैसे ही गड्ढा खोदा गया उसमें से सोने की मुहर निकल आई। बीरबल बोले, रतनलाल, अगर ये जमीन तुम्हारी है तो इस मुहर को पहचानो, इसका क्या महत्व है? रतनलाल घबरा गया, बोला, मैंने तो कभी इसे नहीं देखा। बीरबल मुस्कुराए, इस मुहर पर अकबर बादशाह का चिन्ह है और ये तब की है जब तुम्हारे चाचा गांव प्रधान थे। इसका मतलब ये जमीन उन्हीं के समय की है। फिर बीरबल ने अंधे से पूछा, क्या तुम्हें याद है इस खेत के किसी खास चिन्ह का? अंधा बोला, हाँ साहब, मेरी मां ने एक आम का पेड़ लगवाया था, उसके पास एक पत्थर दबाया था जिसमें मेरे पिता का नाम खुदा था। बीरबल ने खुदाई करवाई और वही पत्थर वहां से निकला। अब कोई शक नहीं रहा। रतनलाल कांपने लगा और बोला, माफ कर दीजिए, मैंने अंधेपन का फायदा उठाया, सोचा कोई नहीं देख पाएगा। बीरबल बोले, तुमने सही कहा, कोई देख नहीं पाया, लेकिन इंसाफ देखता है, वो कभी अंधा नहीं होता। जब बीरबल और वृद्ध लौटकर दरबार आए तो बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो न्याय को आंखें दे दी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, कुछ लोग सोचते हैं कि अंधा आदमी कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी आत्मा सब सुनती है। मुझे बस आवाज पकड़नी थी और सच्चाई खुद बोल उठी। अकबर ने आदेश दिया, रतनलाल की संपत्ति जब्त की जाए और वृद्ध को उसकी जमीन वापस दी जाए। वृद्ध की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, बीरबल साहब, आपने तो मुझे फिर से देखने की ताकत दी है। आज सच में लगा कि इंसाफ जिंदा है। दरबार में सबने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल बोले, जहां आंखें ना हो वहां जुबान, कान और सच की गवाही सबसे बड़ी गवाह होती है, और वही न्याय की असली आंखें होती है। सीख एक, अंधेपन का मतलब ये नहीं कि इंसान को कुछ समझ नहीं आता, उसकी समझ और अनुभव गवाह होते हैं। 2, न्याय केवल आंखों से नहीं, बुद्धि और संवेदना से भी किया जाता है। 3, बीरबल जैसे लोग समाज में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हर मामले को सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से भी समझते हैं। 4, झूठ चाहे जितना भी चुप हो, सच्चाई धीरे धीरे जमीन से भी बाहर निकल आती है। बीरबल और बातूनी साधु। एक दिन जब अकबर का दरबार अपने पूरे शानो शौकत पर था, तभी महल के बाहर से एक शोरगुल सुनाई दिया। पहरेदार भागते हुए आए और बोले, जहांपनाह, बाहर एक साधु आया है जो कहता है कि उसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। वो दावा करता है कि वो सबसे महान ज्ञानी है और दरबार में सबसे बड़ा विद्वान वही है। अकबर मुस्कुराए, बोले, अच्छा, तो चलो दरबार में बुलाओ, देखते हैं कितना ज्ञानी है। कुछ ही देर में एक अजीब सा साधु दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसके वस्त्र रंग बिरंगे थे, गले में माला, सिर पर तोता बैठा था, और सबसे खास बात, वो बिना रुके बोले जा रहा था, जहांपनाह, मैं वो हूं जो गंगा में तैरकर हिमालय पर चढ़ा,
जिसने एक सांप को नाच सिखाया और एक बिल्ली से वेद पाठ करवाया। आप जिसे बीरबल कहते हैं, वो मेरे सामने नादान है। मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं मिलेगा आपको। बीरबल दूर खड़े मुस्कुराते रहे। बादशाह ने कहा, बीरबल, ये साधु कहता है कि तुम उसके सामने कुछ नहीं। क्या कहते हो तुम? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए और ये खुद स्वीकार करेगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। दरबार में सभी चौकन्ने हो गए। क्या बीरबल इस बातूनी साधु को शांत कर पाएंगे? साधु लगातार बोले जा रहा था, मुझे नींद में भी ज्ञान आता है। कल रात मैंने सपने में देखा कि बादशाह अकबर एक तोते के रूप में मेरे पास आए और बोले, हे साधु, मुझे ज्ञान दे दो। पूरा दरबार ठाके से भर गया, पर साधु ने रुका नहीं। बीरबल बोले, बाबा, आपकी वाणी तो अटूट है, पर क्या अब 5 मिनट चुप रह सकते हैं? साधु ने कहा, क्या मैं चुप? मैं तो वो ज्ञानी हूं जो एक सांस में वेद पढ़ सकता है। बीरबल बोले, ठीक है, एक शर्त है। अगर आप 5 मिनट तक एक शब्द भी ना बोले तो मैं आपको 100 सोने की अशर्फिया दूंगा। साधु के कान खड़े हो गए। 100 अशर्फिया? ओह, ये तो मेरे तोते के भोजन के बराबर भी नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है। बीरबल ने एक सिपाही से कहा, घड़ी देखो, 5 मिनट का समय अब शुरू होता है। साधु ने आंखें बंद की और होंठ भींच लिए। बीरबल ने चुपचाप एक आदमी को इशारा किया। वो साधु के बगल में आया और उसके तोते को उड़ाने लगा। तोता उड़ गया और साधु की आंखें फटी की फटी रह गई। साधु ने आंखें खोली, हाथ हिलाया, पर बोला कुछ नहीं। वो बेचैनी से उछलने लगा। बीरबल मुस्कुराए और एक लड़के को भेजा। वो आया और साधु की माला चुराकर भाग गया। अब तो साधु पूरे शरीर से कांपने लगा। फिर भी चुप। बीरबल ने अंतिम वार किया। उसने 2 सिपाहियों को बुलाया और साधु के गधे की दुम काटने का नाटक किया। अब साधु रहा नहीं गया। अरे ठहरो, वो मेरा गधा है, वो मेरी आत्मा है, उसकी दुम मत काटो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ठाका मारकर बोले, बीरबल, ये तो अद्भुत था। इसने खुद कहा कि 5 मिनट चुप रहेगा, और रहा नहीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये साधु ज्ञानी नहीं, बातूनी है। इसने ज्ञान को बकवास में बदल दिया है। ऐसे लोगों को पहचानना और उनका पर्दाफाश करना जरूरी है। अकबर बोले, अब बताओ बाबा, तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? क्या तुमने शांति का पाठ नहीं पढ़ा? क्या तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं सीखा? साधु सक्का गया। अब वो कुछ कम बोल रहा था। बीरबल ने उससे सीधा सवाल किया, बाबा, आपने तो कहा था कि आप सबसे बड़ा ज्ञानी हैं। तो जब गधा रो रहा था, माला चोरी हुई, तोता उड़ गया, तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया? साधु हकलाया, वो मैं, दरअसल वो तो, अरे मेरी माला। बीरबल बोले, बाबा, ज्ञान वही है जो मुसीबत में भी स्थिर रहे, जो हंसी को समझे और मौन को अपना सखा माने। तुम तो मौन से डर गए। तभी सिपाही ने बताया कि ये साधु पहले भी कई गांवों में लोगों को ज्ञान के नाम पर ठग चुका है। अकबर ने हुक्म दिया, इसे शहर से बाहर निकाल दो और चेतावनी दो कि अगर फिर दिखा तो जेल में सड़ा दिया जाएगा। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट थे। किसी ने कहा, बीरबल ने तो साधु को बोलते बोलते चुप करवा दिया। कोई बोला, ये बीरबल है या जादूगर? इतना मजा तो कभी किसी बहस में नहीं आया। अकबर ने बीरबल से कहा, आज का दरबार बहुत मनोरंजक रहा। ये रही तुम्हारी इनाम की अशर्फिया और साथ ही एक नया खिताब, मौन के महारथी। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, कभी कभी किसी को हराने के लिए चुप करवाना जरूरी होता है, और कभी कभी हंसा हंसा कर। सीख बटा मोरल, बातूनी होना ज्ञान नहीं है। असली ज्ञानी वही है जो सही समय पर बोलता है और बाकी समय मौन रहता है। हास्य और चतुराई के मेल से बड़ा ढोंग भी बेनकाब किया जा सकता है। हर वो व्यक्ति जो खुद को सबसे बड़ा समझे, वो सबसे पहले अपने घमंड में ही गिरता है।
बीरबल की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी सरल बुद्धि, उसकी सूझबूझ और उसकी हंसी में छुपी तीव्रता। जब बीरबल को ही बंदी बना लिया गया, साजिश दरबार से बाहर की। एक सुबह की बात है। अकबर का दरबार खुल चुका था। सारे दरबारी अपनी जगह बैठ चुके थे, पर एक चेहरा नदारद था, बीरबल। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल कहाँ है? क्या वो बीमार है? मुख्य सिपाही बोला, जहां पनाह, बीरबल साहब तो कल दोपहर से ही अपने घर पर नहीं है। उनका नौकर कहता है कि वो जंगल में किसी विशेष कार्य से गए थे। अकबर का माथा सिकुड़ गया। बीरबल ऐसे अचानक कभी नहीं जाते थे। उन्हें बिना बताए गायब होना तो जैसे उनके स्वभाव में ही नहीं था। अकबर बोले, मुझे शक है, कुछ गड़बड़ है। बीरबल लापता नहीं हो सकते, तलाशी शुरू की जाए। उधर दूसरी ओर बीरबल वास्तव में एक साजिश का शिकार हो चुके थे। कल दोपहर को जब वे किसी गांव के विवाद को सुलझाने निकले, रास्ते में एक बूढ़े भिखारी ने उन्हें रोक लिया। हुजूर, मेरी पत्नी बीमार है, एक बार मेरे घर चलिए, आपसे एक सवाल है। बीरबल जैसे ही उसके साथ गए, तभी 4 नकाबपोश लोग झाड़ियों से निकले और उन्हें पकड़कर एक बैलगाड़ी में ठूंस दिया। बीरबल कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें बांधकर जंगल के एक वीरान खंडहर में बंद कर दिया गया। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? एक नकाबपोश हंसा, हम वो है जो तुम्हें हमेशा दरबार से बाहर देखना चाहते थे। अब से तुम्हारा खेल खत्म। उधर दरबार में 3 दरबारी, खासकर एक दरबारी जिसका नाम था मौलवी शेख अजहर, कुछ ज्यादा ही शांत दिखाई दे रहा था। दरबार के बाकी दरबारी बेचैन थे, पर शेख अजहर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिसने भी बीरबल को खोज निकाला उसे 100 अशरफियां इनाम में मिलेंगी। शेख अजहर मुस्कुराया, हुजूर, मुझे लगता है बीरबल दरबार से बोर हो गए होंगे, कहीं छुट्टी मनाने निकल गए होंगे। ऐसे आदमी पर ज्यादा भरोसा ठीक नहीं। यह सुनकर अकबर का चेहरा कठोर हो गया। बीरबल पर शक करने वाले पहले खुद शक के घेरे में आते हैं, शेख साहब। उधर खंडहर में बंद बीरबल ने ठान लिया था कि इस साजिश से बाहर निकलना ही होगा। उनकी चाल शुरू हुई। उन्होंने कैद में खाने के लिए जो रोटी दी गई थी, उसे न खाकर दीवार पर एक अजीब सी लकीरें बनाई, जिससे लगे कि वो पागल हो गए हैं। चौथे दिन एक नकाबपोश बोला, लगता है ये तो पागल हो गया है, अब इसे मारकर फेंक दो। तभी बीरबल जोर से चिल्लाया, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम शेख अजहर के आदमी हो। मुझे पता है कि उसने ही मुझे अगवा करवाया है, और तुम लोग तोते जैसे बोलते हो। हां, तोते। वे लोग चौंक गए। इसे कैसे पता चला शेख अजहर का नाम? और वो तोते वाला जुमला, ये तो उसने ही कहा था। एक नकाबपोश डर गया। वो रात को चोरी से बीरबल के पास आया और धीरे से कहा, अगर तुम यहां से निकल सको तो मुझे बचा लेना, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। बीरबल हंसे और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? नाम है रफीक। मुझे इस काम में जबरन लाया गया है। रफीक ने बीरबल को रात में खंडहर से चुपचाप बाहर निकाला। बीरबल ने एक वैद्य का भेष बनाया और सीधे महल के एक पुराने रसोइये के पास पहुंचे। उससे पुराने कपड़े लिए और छिपकर दरबार तक पहुंचे। अगले दिन दरबार में एक अजनबी वैद्य आया। उसके चेहरे पर दाढ़ी, चाल में झुकाव और बोली में ठहराव। वो बोला, जहांपनाह, मैं दक्षिण से आया वैद्य हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दरबार में एक बीमारी फैली है, ईर्ष्या नामक बीमारी। अकबर बोले, क्या मतलब? इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सोचता है कि दरबार में सबसे बुद्धिमान वही है। वो दूसरों को हटाना चाहता है, जैसे किसी बीरबल को। शेख अजहर का चेहरा फक पड़ गया। तभी वैद्य ने अपनी दाढ़ी हटाई और दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे अगवा करवाने वाला कोई और नहीं, आपके दरबार का ही सदस्य है, शेख अजहर। उसके आदमी रफीक ने यह स्वीकार किया। अकबर गरज पड़े, शेख अजहर, क्या यह सच है?
शेख अजहर घबरा गया। नहीं, ये सब झूठ है। बीरबल ने संकेत किया। रफीक दरबार में आया और बोला, हुजूर, इसने ही मुझे पैसा देकर बीरबल को अगवा करवाया। मैंने अपने हाथों से उन्हें खंडहर में बांधा था। अकबर ने क्रोधित होकर आदेश दिया, शेख अजहर को तुरंत कैद किया जाए और बाकी षड्यंत्रकारियों को भी पकड़कर सजा दी जाए। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं, दरबार की गरिमा को भी बचाया है। तुम सच्चे नायक हो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये तो दरबार का सौभाग्य है कि मुझे हर बार नए नए तरीके से अगवा किया जाता है और फिर हर बार मैं लौट आता हूं, पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा मजाकिया। पूरे दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर ने बीरबल को 200 सोने की अशरफिया, एक रत्न जड़ित तलवार और एक उपाधि दी, दरबार का अडिग दीप, दी अनशेकेबल लाइट ऑफ द कोर्ट। सीख बटा मोरल, ईर्ष्या रखने वाले लोग चाले चलते हैं, पर सच्चाई की रोशनी हर चाल का अंत करती है। चतुराई केवल किताबों में नहीं होती, कभी कभी जान बचाने के लिए भी दिमाग चाहिए। बीरबल की असली ताकत सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ निकालना है। सच्चे लोग चाहे जितना गिरा दिए जाएं, वे फिर भी मुस्कुराते हुए उठते हैं और मजे लेकर जीतते हैं। बीरबल और 3 झूठे व्यापारी, सच की सबसे बड़ी परीक्षा। अकबर का दरबार एक सुबह कुछ ज्यादा ही हलचल से भरा हुआ था। 3 अमीर व्यापारी ठाठ-बाट वाले कपड़े, भारी जेवर और नकली मुस्कान के साथ दरबार में खड़े थे। हर कोई हैरान था, क्योंकि उन तीनों का दावा था, हम ही हैं उस खजाने के असली वारिस, जो सम्राट हुमायूं ने एक गुप्त स्थान पर छुपाया था। अकबर ने आंखें तरेरी और बोले, एक ही खजाना है और तीनों उसे अपना बता रहे हो। सच्चाई क्या है? पहला व्यापारी, जिसका नाम था सुदर्शन सेठ, बोला, जहांपनाह, मेरे दादा आपके पितामह हुमायूं के वजीर थे। उन्होंने गुप्त खजाने की देखभाल की थी। मेरे पास उनकी अंगूठी है जो सबूत है। दूसरा व्यापारी माधवलाल बोला, नहीं हुजूर, मेरे पास खजाने के नक्शे की एक पुरानी प्रति है जो पीढ़ियों से हमारे घर में है। तीसरा व्यापारी चंद्रसेन हंसते हुए बोला, दोनों झूठ बोल रहे हैं, असली गवाह मैं हूं। मेरे पास खुद सम्राट हुमायूं की मुहर लगी चिट्ठी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, इन तीनों में से एक सही हो सकता है, लेकिन तीनों सच नहीं हो सकते, और अगर कोई झूठा निकला तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, इन व्यापारियों की आंखों में लालच का रंग साफ दिख रहा है, लेकिन सच्चाई एक है और वो जरूर सामने आएगी। बीरबल ने तीनों से कहा, आप तीनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। 3 दिन की परीक्षा, 3 सवाल और 3 ही चालें। जो इनसे सही सलामत और सच्चे उत्तरों के साथ गुजर गया, वही असली वारिस होगा। तीनों ने गर्व से सिर हिलाया। बीरबल ने 3 घड़े मंगवाए, जो दिखने में एक जैसे थे। उनमें से सिर्फ एक में असली पानी था, बाकी 2 में हल्का जहर। हर व्यापारी को अपने पिता के नाम की सच्चाई बोलनी है और उस घड़े से एक घूंट पीना है जिसमें उसे लगता है सच्चाई छुपी है। अगर कोई झूठा निकला तो घड़ा उसे पहचान लेगा। सुदर्शन सेठ ने अपने पिता का नाम हरिनारायण बताया, घूंट पिया और तुरंत पीला पड़ गया, उल्टी करने लगा। माधवलाल ने कहा, मेरे पिता माधोदास थे। उसने भी पिया और उसका गला सूख गया। चंद्रसेन ने कहा, मेरे पिता का नाम चंद्रकांत था। उसने पिया और बिल्कुल सामान्य रहा। बीरबल मुस्कुराए, पहली परीक्षा में एक पास हुआ है। बीरबल ने तीनों से कहा, आप तीनों के पास जो नक्शे, चिट्ठियां और सबूत है, वो मुझे दीजिए, लेकिन इनकी सच्चाई एक अंधेरे कमरे में परखी जाएगी, जहां सिर्फ सच्चे दस्तावेज ही चमकेंगे। बीरबल उन्हें लेकर एक गुप्त तहखाने में गए, जहां दीपक की हल्की लौ में दस्तावेजों को देखा गया।
सुदर्शन की अंगूठी नकली निकली, पिघलने लगी। माधवलाल का नक्शा पानी में भीगने पर मिटने लगा। लेकिन चंद्रसेन की चिट्ठी, उसमें हुमायूं की असली मुहर थी और उसमें से हल्की सी केसर की महक आ रही थी, जो मुगल शाही दस्तावेजों की पहचान मानी जाती थी। बीरबल बोले, लगता है अब बचा है सिर्फ एक अंतिम सवाल। बीरबल ने तीनों व्यापारियों से आखिरी प्रश्न पूछा, अगर आपको खजाना मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? सुदर्शन सेठ बोला, मैं उसे व्यापार में लगाऊंगा और हर जगह अपनी दुकानें खोलूंगा। माधवलाल बोला, मैं उससे सेना खरीदूंगा ताकि मैं राजाओं से बराबरी कर सकूं। चंद्रसेन बोला, मैं उसका आधा हिस्सा निर्धनों में बांटूंगा और बाकी मुगल साम्राज्य को वापस दूंगा, क्योंकि ये उसी का था। बीरबल चुप हो गए। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अब निर्णय आपके हाथ में है। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, तीनों व्यापारियों में से सिर्फ चंद्रसेन ही परीक्षा में सफल हुआ है, लेकिन मुझे अब यह तय करना है कि क्या उसे खजाना मिलना चाहिए। तभी बीरबल ने एक कागज लहराया, बादशाह सलामत, चंद्रसेन नाम का कोई व्यापारी पिछले 7 वर्षों से अपने गांव में अस्पताल चला रहा है, मुफ्त। उसकी मां की चिट्ठी मेरे पास आई थी, जिसमें लिखा था कि उसका बेटा अपने दादा की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए दिल्ली आया है। अकबर मुस्कराए, अब मुझे कोई शक नहीं, यही है खजाने का सच्चा वारिस और सच्चाई की असली पहचान। सुदर्शन सेठ और माधवलाल को झूठ बोलने की सजा दी गई। उनका सारा व्यापार जब्त कर लिया गया। चंद्रसेन को खजाना सौंपा गया, लेकिन वो खुद उसे बादशाह को लौटा कर बोला, जहांपनाह, मुझे बस एक इच्छा है, अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना है। अकबर बोले, वो स्कूल अब साम्राज्य बनाएगा, चंद्रसेन, और तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीरबल मुस्कराए और धीरे से बोले, झूठ चाहे 3 हो, सच हमेशा अकेला और मजबूत होता है। मोरल, झूठ चाहे जितने हों, सच्चाई की रोशनी उन्हें अंधेरे में बदल देती है। जब बीरबल को मिल गया इंसाफ का तराजू, अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल की सूझबूझ का हर कोई कायल था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बीरबल को खुद एक ऐसे मामले में न्याय करना पड़ा, जहां सबूत नहीं थे, गवाह नहीं थे और सच तो जैसे कहीं छुप ही गया था। यह कहानी है एक रहस्यमयी तराजू की, जो झूठ को पहचान लेता था, और बीरबल की परीक्षा की, जब इंसाफ को तौलने के लिए कोई माप नहीं बचा था। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान, नाम था धनीराम, रोता हुआ आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे जीवन की कमाई, एक सोने की मूर्ति चोरी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसे मेरे ही गांव के 3 अमीरों ने मिलकर चुराया है। तीनों अमीर, सेठ मानिकलाल, भानुदत्त और कुंदनदास दरबार में खड़े थे। सबने एक स्वर में कहा, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, धनीराम? किसान बोला, नहीं हुजूर, बस शक है और एक सपना देखा है जिसमें मैंने इन्हें चोरी करते देखा। दरबार में हंसी गूंज गई। एक सपना, यही सबूत है? अकबर ने कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच्चाई सामने ला सको तो इंसाफ होगा, वरना यह केस बंद समझा जाए। बीरबल चुप था। उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई भौतिक सबूत नहीं, लेकिन उसे किसान की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। बीरबल बोला, मुझे 3 दिन चाहिए और एक तराजू। अकबर हंसे, तराजू? इंसाफ के लिए? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे तौलना है सच्चाई और झूठ को। बीरबल अपने सेवक महेशदास के साथ शहर के पुराने बाजार की ओर निकला, जहां एक बूढ़ा लोहार फकीर मियां रहता था। बीरबल ने कहा, मैं एक ऐसा तराजू चाहता हूं जो सिर्फ सच को स्वीकार करे और झूठ को अस्वीकार कर दे। फकीर मियां मुस्कराया और बोला, ऐसा तराजू बनाना आसान नहीं, लेकिन एक तरीका है।
तुम्हें 3 चीजें लानी होंगी। 1. निर्दोष का आंसू। 2. चोर का पसीना। 3. नियत की राख। बीरबल मुस्कराया। ये तो परीक्षा थी, लेकिन उसे यकीन था वो ये भी हल कर लेगा। 1. निर्दोष का आंसू। बीरबल किसान धनीराम के पास गया और बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो अपनी मां की कसम खाकर रो। धनीराम की आंखों से तुरंत आंसू निकल पड़े। बीरबल ने आंसू एक शीशी में भर लिया। 2. चोर का पसीना। तीनों सेठों को बीरबल ने अलग अलग कमरे में बैठाया और हर एक से बार बार सवाल पूछता रहा। 1 घंटा बीतने के बाद कुंदन दास की गर्दन से पसीना टपकने लगा। बीरबल ने चुपचाप वो पसीना एक कपड़े में ले लिया। बीरबल ने तीनों सेठों से कहा, एक पेड़ है जो सत्य बोलता है, उसके नीचे दीप जलाओ। जिसकी नीयत सच्ची होगी उसका दीप नहीं बुझेगा। तीनों ने दीप जलाया। केवल भानुदत्त का दीपक बुझ गया। बीरबल ने उसकी राख ली और फकीर मियां के पास गया। फकीर मियां ने इन तीनों चीजों को पिघलाकर एक छोटा सा तराजू बनाया, इंसाफ का तराजू। उसने कहा, इस तराजू की खासियत यह है कि अगर कोई झूठ बोलकर हाथ में पकड़े तो तराजू झुक जाएगा, लेकिन सच्चे के हाथ में यह स्थिर रहेगा। बीरबल ने तीनों अमीरों को दरबार में बुलाया और तराजू उनके सामने रखा। जो भी निर्दोष हो वो इस तराजू को अपने हाथ में पकड़े और कहे, मैंने चोरी नहीं की। सबसे पहले सेठ मानिकलाल आया। उसने तराजू पकड़ा और कहा, मैं निर्दोष हूं। तराजू तुरंत झुक गया। फिर आया भानुदत्त। उसने भी कहा, मैंने चोरी नहीं की। तराजू कांपा और नीचे झुक गया। आखिर में आया कुंदन दास, घबराया हुआ। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तराजू झूल गया, फिर एकदम नीचे गिर पड़ा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, झूठ को तौल लिया गया है, जहां पनाह। बीरबल ने खुलासा किया। तीनों ने मिलकर किसान की मूर्ति चुराई और उसे गलवा कर अपने अपने हिस्से में बांट ली। लेकिन कुंदन दास ही वो था जिसने असली मूर्ति छुपाई थी। बाकी 2 सिर्फ हिस्सेदार थे। अकबर क्रोधित हुए, इन तीनों को सजा दी जाए, लेकिन कुंदन दास को विशेष रूप से 2 गुनी सजा मिले। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो सच को तौल दिया बीरबल, ये तराजू कहाँ रहेगा? बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, ये तराजू अदालत में नहीं, इंसान के भीतर होना चाहिए। अगर दिल सच्चा हो तो हर बात साफ दिखती है। अकबर ने तराजू को एक कांच के संदूक में रखवा दिया और उस पर लिखवाया, ये वो तराजू है जिसने झूठ की ताकत को सच की रोशनी में हराया था। मोरल, इंसाफ का तराजू किसी अदालत में नहीं, हर इंसान के दिल में होना चाहिए, जो सिर्फ सच्चाई को पहचानता है। बीरबल और 32वें दरबारी की वापसी। अकबर का दरबार हमेशा अजीबोगरीब घटनाओं का गवाह बनता रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ ऐसा था जो अकबर की नींद उड़ा देने वाला था। एक पुराना राजमहल, एक छुपा खजाना और एक गायब हो चुका दरबारी, यही कहानी की नींव है। एक सुबह दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने मुद्दों में व्यस्त थे। तभी एक अजनबी आदमी दरबार में आया। सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी पोशाक, लेकिन चाल में एक शाही ठाठ। जहां पनाह, वो बोला, मैं 32वां दरबारी हूं। उस दरबार का जिसे अब लोग भूले हुए दरबार के नाम से जानते हैं। अकबर चौंक गए। 32वां दरबारी? कौन सा दरबार? किस जमाने की बात कर रहे हो? वो आदमी मुस्कराया, सिर्फ बीरबल समझ सकते हैं मेरी बात। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और बोला, कुछ तो गहरा रहस्य है, बादशाह सलामत। मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। बीरबल उस आदमी के साथ गया। उसने बताया कि बहुत वर्षों पहले अकबर के पूर्वजों का एक गुप्त दरबार था, 32 गद्दियों वाला दरबार, जिसमें गुप्त सलाहकारों का समूह था जो खजानों और राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखता था। लेकिन एक रात सब गायब हो गया। सिर्फ मैं बचा, क्योंकि मैंने धोखा नहीं दिया था।
बीरबल ने पूछा, क्या खो गया था? एक जादुई संदूक जिसमें सम्राट अशोक की तलवार, अकबर के पूर्वजों के दस्तावेज और स्वर्ण मुद्राएं थी। जब अकबर को यह बताया गया तो वो चौंक उठे। उन्हें उस गुप्त खजाने में दिलचस्पी थी। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, उस दरबारी की बात सही साबित करो, या फिर बीरबल, तुमसे भी मेरा भरोसा उठ जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। अगर मेरी बुद्धि सच की सेवा न कर पाए तो मुझे दरबार में रहने का हक नहीं। बीरबल उस अजनबी के साथ पुराने जंगलों में गया। एक टूटे फाटक से भीतर प्रवेश किया, जहां एक पत्थर पर लिखा था, केवल सत्यप्रिय ही खजाने तक पहुंच सकता है। भीतर अंधेरा था। दीवारों पर विचित्र चित्र और शिलालेख उकेरे थे। बीरबल ने दीवार के अक्षरों को पढ़ा। वो पहेलियों में थे। 40 सूरज उगे जिस दिन, शेर रोए और बिल्ली हंसे, उस रात खुलेगा खजाने का दरवाजा। अजनबी बोला, ये एक सांकेतिक संदेश है, लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया। बीरबल मुस्कराया। शेर यानी ताकतवर लोग रोएं, बिल्ली यानी चालाक लोग हंसे, यानी जब अहंकार गिरे और चतुराई जीते तभी खजाना खुलेगा। बीरबल वापस दरबार आया और एक खेल रचाया। उसने दरबारियों को 4 समूह में बांट दिया और उन्हें एक झूठा राजकीय खेल खेलने को कहा, जिसे हराए बिना आगे न बढ़ा जाए। लेकिन अगर कोई छल करेगा तो सब कुछ खो देगा। खेल चालू हुआ। ताकतवर दरबारी हारने लगे, चतुर लोग जीतने लगे। जो लोग अंकारी थे वो मूर्ख दिखने लगे। जब पूरा खेल खत्म हुआ तो सबसे चतुर यानी गरीब तबके से आए छोटे दरबारी विजेता बने। अकबर मुस्कुराए। ये क्या साबित करता है? बीरबल बोला, अब खजाने का दरवाजा खुलेगा। बीरबल ने सभी को लेकर उस पुराने महल में पहुंचा। वहां दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। बीरबल ने संदूक खोला। भीतर था सम्राट अशोक की तलवार, शुद्ध सोने से मढ़ी, एक चिट्ठी। जो बादशाह अपने दरबारियों को समझे वही असली सम्राट होता है। कुछ पुराने राजदस्तावेज और मोहरें। अकबर भावुक हो उठे। उन्होंने उस अजनबी दरबारी को गले लगाया और कहा, तुम्हारा सम्मान मेरे निजी सलाहकार से कम नहीं। और बीरबल, आज तुमने इतिहास को फिर से जीवित किया है। लेकिन ये सब अचानक बदल गया। तभी वो 32वां दरबारी जोर से हंसा और उसकी शक्ल बदल गई। वो असल में एक चोर था, जिसने प्राचीन कथाओं से ये कहानी सुन रखी थी और अकबर से मिलने का अवसर चाहता था। मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा, बीरबल, वो बोला। मैंने वो किया जो चतुराई की हदें पार कर जाए और फिर भी सच के करीब रहे। बीरबल मुस्कराया। यही तो बात है। तुमने जो कहा वो सही था, लेकिन तरीका गलत चुना। इसलिए खजाना अब बादशाह का है और तुम्हारा इनाम जेल में एक अलग कोठरी। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये दुनिया हजारों रहस्यों से भरी है, लेकिन एक बात सदा याद रखिए, जो चतुराई से ज्यादा सच्चाई में विश्वास रखे वो ही असली 32वां दरबारी बन सकता है। अकबर मुस्कराए। और वो सिर्फ एक है, बीरबल। मोरल, सच्चाई और चतुराई दोनों जरूरी है, लेकिन सच्चाई की जड़ें ही सबसे गहरी होती है। जब बीरबल को कुत्ता बना दिया गया और फिर सब हंस पड़े। एक दिन की बात है। मुगल दरबार में सभी दरबारी बैठे थे। कोई शतरंज खेल रहा था, कोई कव्वाली सुन रहा था और कुछ अकबर की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। तभी बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया। उसके साथ एक पिंजरे में एक काला, चमकदार, चालाकी से भरा कुत्ता था। वो व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हुजूर आला, मैं दक्षिण से आया हूं। ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं, ये कोई आम जानवर नहीं, ये इंसानी आत्मा है। एक ब्राह्मण विद्वान, जिसे श्राप से कुत्ता बना दिया गया है। अगर आपके दरबार में कोई सच में बुद्धिमान है तो इसका पुनर्जन्म करवा दे। दरबार में खलबली मच गई। कुछ हंसे,
कुछ चौंके और कुछ दबी आवाज में बोले, बीरबल को देखो, अब ये कुत्ता बनाने का खेल भी दरबार में आ गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर ये मामला बुद्धिमत्ता से जुड़ा है तो इसका उत्तर हमारे चतुर बीरबल देंगे। बीरबल कुछ पल तक उस कुत्ते को घूरते रहे, फिर बोले, जहांपना, मुझे इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। बीरबल ने वो पिंजरा अपने पास मंगवा लिया। उन्होंने ध्यान से उस कुत्ते को देखा, उसकी हरकतों का अध्ययन किया। उसने न तो भौंका, न ही किसी को काटा, बस बड़ी शांति से अपनी चमकती आंखों से बीरबल को घूरता रहा। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, इसे दरबार के बगीचे में रखो, लेकिन रोज इसे अलग अलग खाना दो। पहले दिन शुद्ध ब्राह्मण भोजन, दूसरे दिन मांस और तीसरे दिन सिर्फ हड्डियां। 3 दिन बाद बीरबल ने रिपोर्ट दी, जहांपना, ये कुत्ता तो बड़े ऐश से मांस और हड्डियां चाट गया। ब्राह्मण आत्मा अगर होती तो शुद्ध भोजन को नकारता नहीं। ये धोखा है। लेकिन तभी वो दक्षिण का आदमी चिल्लाया, नहीं नहीं, आप में संवेदना नहीं, ये असली ब्राह्मण है। आपके पास सिद्धि नहीं है इसे पहचानने की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये इंसान है? उसने कहा, अगर आप इस आत्मा से पूछें कि वो कौन था तो वो खुद बोलेगा। बीरबल बोले, तो ठीक है, हम इसे इंसान बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, मुझे 7 दिन चाहिए एक विशेष पूजा के लिए, इस कुत्ते को इंसान बनाने की। लेकिन तब तक किसी को उस दक्षिणी ज्ञानी को महल से बाहर न जाने दे। 7 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और उनके साथ एक नया तमाशा हुआ। बीरबल ने एक चोगा पहना, नकली कान लगाए और अपनी नाक पर कुत्ते की सी नकेल बांध ली। वो रेंगते हुए अकबर के सामने आए और बोले, जहांपना, अब मैं वो ब्राह्मण आत्मा हूं जिसे पिछले जन्म में कुत्ता बना दिया गया था और फिर इंसान बना दिया गया। दरबार में मेरी वापसी हुई है। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर चौंके, बोले, बीरबल, ये मजाक है? बीरबल बोले, हुजूर, अगर कोई कहे कि वो कुत्ता ब्राह्मण था तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं वही ब्राह्मण हूं। आत्मा तो अदृश्य होती है ना, कौन साबित करेगा? फिर वो दक्षिणी आदमी से बोले, अब बताओ, क्या मैं वो ब्राह्मण नहीं जो पिछले जन्म में कुत्ता था? वो व्यक्ति गड़बड़ा गया, घबरा गया और बोला, ये सब नाटक है। बीरबल ने गुस्से में कहा, तो तुम्हारा क्या? वो कुत्ता भी तो नाटक है। तुम सिर्फ जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगते हो। फिर बीरबल ने दरबार में 4 लोगों को गवाही के लिए बुलाया। वो लोग थे उस आदमी के गांव के लोग, जिन्होंने गवाही दी कि वो व्यक्ति गांवों में घूम घूम कर झूठी कहानियां बनाकर पैसे वसूलता है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस धोखेबाज को कारागार में डाल दो और जनता को चेतावनी दी जाए कि ऐसे ढोंगी साधुओं से सावधान रहें। बादशाह ने बीरबल की चालाकी पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो सचमुच इंसानों को कुत्ता बना सकते हो और कुत्तों को इंसान साबित कर सकते हो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच्चाई तो सिर्फ इतनी है, झूठ कितना भी तेज दौड़े लेकिन अंत में पकड़ ही लिया जाता है, और जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है कभी कभी खुद सबसे बड़ा मूर्ख बनता है। अकबर ने उन्हें सोने की 10 अशर्फिया और एक विशेष उपाधि दी, दरबारी नाटकशास्त्र मर्मज्ञ, यानी जो नाटक से भी सच्चाई निकाल ले। सीख बटा मोरल, झूठ चाहे जितना सजधज कर सामने आए, सच्चाई की रोशनी में उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान में नहीं, समझदारी, तर्क और हास्य की कला में भी होती है। हर चमत्कारिक दावा सच नहीं होता, सोच समझकर विवेक से जांच जरूरी है। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी समझ, उसकी हंसी और उसके सवाल। एक राजा ने दिया तेनाली को मौत का आदेश और तेनाली हंसते हंसते बच निकले। भारतीय पौराणिक शैली में एक रहस्यमयी, चटपटी और मजेदार कहानी। प्रारंभिक प्रश्न,
क्या कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की तारीख जानकर भी राजसी आदेश से बच सकता है? और वो भी हंसते हुए। कहानी आरंभ होती है। विजयनगर साम्राज्य की प्रख्यात दरबार में एक दिन माहौल कुछ अजीब था। राजा कृष्णदेव राय के चेहरे पर क्रोध की लालिमा थी और दरबारियों में कानाफूसी चल रही थी। कारण वही तेनालीराम। कुछ ही देर पहले एक चिट्ठी आई थी एक पड़ोसी राज्य से, जिसमें लिखा था, अगर तेनालीराम हमारे राज्य की सभा में एक और दिन रहा तो हम युद्ध छेड़ देंगे, क्योंकि उसने हमारे पंडितों को मूर्ख बना दिया है। राजा गरजे, तेनाली, तुम्हारी वजह से हमारा सम्मान संकट में है। आज मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। सन्नाटा छा गया, पर तेनाली मुस्कराया, धीरे से बोला, राजन, मृत्यु तो निश्चित है, परंतु एक विनती है। मैं अपनी मृत्यु की तारीख खुद चुनना चाहता हूं। राजा अचकचाए। क्या? हां महाराज, जब मृत्यु अनिवार्य है तो समय चुनने में क्या हर्ज? राजा हंसा। ठीक है तेनाली, क्या तारीख चुनते हो? मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु आपके एक दिन बाद हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर राजा को जैसे भूत छू गया हो। क्या करे? तेनाली को मारे तो खुद को पहले मरना होगा, और न मारे तो निर्णय का अपमान। राजा मुस्कराए। चालाक हो तेनाली, पर यह बार बार नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये यही खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। उसी रात राजा के निजी महल में एक साधु आता है, चुपचाप, गुप्त द्वार से। वो कहता है, महाराज, तेनाली एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसके पास एक गुप्त पुस्तक है जिससे वो भविष्य देखता है। अगर वो जीवित रहा तो आपकी गद्दी खतरे में पड़ सकती है। राजा चौंकते हैं। एक तरफ तेनाली की चतुराई, दूसरी ओर ये रहस्यमयी साधु। अगले दिन राजा गुप्तचरों को आदेश देते हैं, तेनाली की हर गतिविधि पर नजर रखो और उस पुस्तक का पता लगाओ। उधर तेनाली एक साधारण किसान बनकर बाजार में घूम रहा है, लोगों से हंसी मजाक करता है, पर एक खास व्यक्ति से लगातार मिल रहा है। एक अंधा भिक्षु जो कुछ न कुछ हमेशा बड़बड़ाता रहता है। कोई समझ नहीं पा रहा, क्या तेनाली सच में कोई रहस्य छुपा रहा है? तीसरे दिन राजा के गुप्तचर रिपोर्ट लाते हैं, महाराज, तेनाली उस अंधे भिक्षु से मिलता है और वो भिक्षु भविष्यवाणी करता है। बिल्कुल सही। राजा का माथा ठनकता है। क्या तेनाली ने किसी अज्ञात विद्या में महारत पाली है? क्या वो सचमुच भविष्य देख सकता है? इसी बीच दरबार में फिर वही साधु आता है और कहता है, तेनाली का अंत अभी नहीं हुआ है महाराज। वो एक खेल खेल रहा है और अगला निशाना आपकी बेटी हो सकती है। राजा की आंखें फैल जाती है। राजकुमारी, क्या सच में तेनाली किसी गुप्त षड्यंत्र में है? क्यों वो अंधे भिक्षु से मिलता है? और वो रहस्यमयी पुस्तक, क्या वो वाकई मौजूद है? लेकिन सबका दिमाग तब हिल जाता है जब राजकुमारी खुद दरबार में घोषणा करती है, पिता, मैं तेनालीराम से एक प्रश्न पूछूंगी। यदि उसका उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो वो दोषी है। और वही खत्म होती है आज की कहानी। अगला भाग। राजकुमारी ने पूछा सवाल। तेनालीराम ने ऐसा जवाब दिया कि शादी टल गई। क्या तेनाली एक बार फिर अपनी बुद्धि से बच पाएंगे, या इस बार हार निश्चित है? क्या सचमुच तेनाली किसी गुप्त विद्या में पारंगत है? जानने के लिए तैयार रहिए। अगले भाग में राजा ने दिया तेनाली को मौत का आदेश और तेनाली हंसते हंसते बच निकले। भाग 2, तेनाली की आखिरी हंसी। लेकिन क्या ये उसका आखिरी खेल था? पिछले भाग से जुड़ाव। जब तेनालीराम को दी गई मौत की सजा का ऐलान हुआ, पूरा दरबार स्तब्ध था। लेकिन तेनाली ने अपने चेहरे से मुस्कान हटने नहीं दी और वो बोला, महाराज, क्या मैं मरने से पहले एक आखिरी तमन्ना पूरी कर सकता हूं? राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल तेनाली, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? और तेनाली ने जो कहा वही बना उसके बच निकलने का रहस्य। भाग 2, तेनाली की आखिरी हंसी। लेकिन क्या ये उसका आखिरी खेल था? महाराज,
तेनाली बोला, मैं मरने से पहले 3 मूर्ख पंडितों की भविष्यवाणी सच होते देखना चाहता हूं। राजा कृष्णदेवराय चौंके। कौन पंडित और कैसी भविष्यवाणी? तेनाली मुस्कराया। वो 3 पंडित जिन्होंने कुछ ही दिन पहले दरबार में आकर कहा था कि मैं चंद्र ग्रहण के दिन मारा जाऊंगा और मेरे मरते ही अमावस्या पर युद्ध होगा जिसमें विजयनगर का नाश हो जाएगा। दरबार में हड़कंप मच गया। अगर उनकी भविष्यवाणी झूठी निकली, तेनाली ने कहा, तो मैं मरने से पहले उन्हें मूर्ख साबित कर जाऊंगा। लेकिन अगर सच निकली तो मेरी मौत से पहले ही आप सबका अंत शुरू हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गया। 3 पंडितों को दरबार में बुलाया गया। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने अपने कथन से मुकरने की कोशिश की, लेकिन दरबार में दर्ज किया गया था। राजा ने हंसते हुए कहा, तो अब तेनाली को तब मारा जाएगा जब चंद्र ग्रहण होगा, जो कि अगली अमावस्या को है। तब तक प्रतीक्षा करो। तेनाली मुस्कुराते हुए बोला, जय हो महाराज। मैं हर दिन आपको चंद्रमा की चमक गिनवा दूंगा। परंतु उसी रात तेनाली ने दरबार के मुख्य सिपाही को बुलाकर कहा, क्या तुम राजा के सबसे वफादार हो? सिपाही बोला, जी हां तेनाली जी, मैं आपकी किसी भी योजना में साथ दूंगा। तेनाली ने फुसफुसाकर कुछ कहा। तीसरे दिन तेनाली एक गुप्त कमरे में रह रहा था। बाहर खबर फैलाई गई कि वो तपस्या कर रहा है ताकि मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग जा सके। हर दिन वो दरबार में अपनी उपस्थिति एक संदेश के रूप में भिजवाता। चंद्रमा आज भी हंस रहा है। चौथे दिन पंडितों को डर सताने लगा। वे अपनी जान बचाने के लिए मंदिरों में दौड़ने लगे। एक पंडित ने रात में राजा को गुपचुप मिलकर कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। वो भविष्यवाणी तो हमने दरअसल तेनाली को डराने के लिए बनाई थी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। 5वां दिन दरबार में बड़ा खेल। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, आज तेनाली को मृत्यु दी जाएगी। चंद्र ग्रहण का समय भी पास है। जैसे ही तेनाली को लाया गया ऐसा दिखाया गया, तभी आकाश में बादल छा गए। एक आवाज गूंजी, राजा कृष्णदेवराय, अगर तेनाली मरा तो तुम्हारा साम्राज्य भी नहीं बचेगा। सबका दिल कांप गया। राजा ने आदेश दिया, रुको, मृत्यु रद्द। और तभी तेनाली सामने आया, जीवित, मुस्कराता हुआ। महाराज, ये थी मेरी चाल, और आपने साबित कर दिया कि भविष्यवाणी से ज्यादा जिंदा बुद्धि की जरूरत है। फिर वे व्यापारियों के पास गए। क्या आप? उत्तर, हम लाभ के लिए कभी कभी झूठ बोलते हैं। फिर वे स्कूल गए। बच्चों से पूछा। एक बच्चा बोला, मैंने कल मां से कहा था कि होमवर्क कर लिया, पर नहीं किया। हर जगह बीरबल को निराशा ही मिली। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा किसान अपने बैल के साथ खेत जोत रहा था। बीरबल वहां पहुंचे और वही सवाल पूछा। किसान बोला, मुझे नहीं पता कि मैंने झूठ बोला या नहीं, पर जब मेरी पत्नी मरी थी, मैंने उसके दुख को बच्चों से छुपा लिया था। कभी चोरी नहीं की, लेकिन जब पड़ोसी की गाय भूखी थी तो अपनी घास चुपके से फेंक दी थी। कभी दुश्मनी नहीं की, लेकिन जिसने मुझे गाली दी उसके खेत की रखवाली की जब वो बीमार था। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। अगले दिन बीरबल दरबार लौटे। सबकी निगाहें उन पर थी। अकबर बोले, तो बीरबल, मिल गया ऐसा कोई आदमी? बीरबल धीरे से बोले, हां, मिला, लेकिन वो परियों के देश का कोई आदर्श पुरुष नहीं था। बस एक किसान था जिसने जीवन में कई बार झूठ बोला, लेकिन किसी को बचाने के लिए। जिसने कभी चोरी नहीं की, पर बिना बताए किसी की मदद की। जिसका कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि वह किसी को अपना दुश्मन मानता ही नहीं था। अकबर चुप हो गए। अकबर धीरे से बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि ऐसा कोई आदर्श इंसान होता ही नहीं? बीरबल, हुजूर, पूर्ण इंसान ढूंढना असंभव है, पर वही असंभव इंसान अधूरेपन में पूर्ण होता है, जो गलतियां करता है पर पछताता है, जो गिरता है लेकिन फिर उठता है, जो झूठ बोलता है
लेकिन सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर उठे और पूरे दरबार के सामने कहा, बीरबल, आज तुमने असंभव को मुमकिन नहीं बल्कि असल में दिखाया कि असंभव क्या होता है। ये काम कठिन नहीं बल्कि सबसे गहरा था, जो आत्मा को छू जाए। फिर उन्होंने बीरबल को एक स्वर्ण मुकुट पहनाया जिस पर लिखा था, जो असंभव को समझे वही सच्चा बुद्धिमान है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं फिर से कोई असंभव काम दूं तो क्या तुम फिर भी तैयार रहोगे? बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, जब आप जैसा बादशाह हो तो हर काम संभव लगने लगता है, क्योंकि आप सिर्फ परीक्षा नहीं लेते, सिखाते भी हैं। मोरल, सीख, हर इंसान अधूरा है, पर अच्छाई उसके अधूरेपन में भी झलकती है। असंभव वही होता है जिसे हम समझे बिना ठुकरा दें। बीरबल ने यह साबित किया कि इंसान की महानता उसकी गलतियों में नहीं बल्कि उसे समझने और सुधारने की नीयत में होती है। एक बूढ़ा आदमी रोज एक नदी से 2 घड़े में पानी लाता था। एक घड़ा टूटा हुआ था जिससे आधा पानी गिर जाता। सालों बाद टूटा घड़ा बोला, मैं बेकार हूं। बूढ़ा मुस्कराया, तेरी राह में फूल लगाए थे, तूने उन्हें रोज पानी दिया, अब वो राह सुंदर है। सीख, हर कमजोरी में भी एक खासियत छुपी होती है। खुद को कम न समझे,